पुराने समय की बात है। एक छोटे से शहर के किनारे एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। इस घर के मुखिया थे रघुनाथ जी, जो पेशे से एक साधारण दर्जी थे। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और सुकून की कोई कमी नहीं थी। घर की असली रौनक थी उनकी पत्नी सीता देवी और उनके 5 बच्चे, जिनकी हंसी से हर दिन त्योहार जैसा लगता था। बड़ी बेटियां पूजा और काजल, दोनों बहनों को कपड़ों और डिजाइन से बेहद लगाव था। पुराने पुराने कपड़ों के टुकड़ों से वो ऐसे सुंदर और नए डिजाइन बनाती कि देखने वाला हैरान रह जाता। काजल, अगर इस लाल कपड़े पर सुनहरी कढ़ाई कर दे तो ये राजकुमारी जैसा लगेगा, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजली बेटी राधा, राधा हमेशा अपनी मां का सहारा थी। वो सुबह से शाम तक घर के काम, खाना बनाना और सफाई में मां का हाथ बटाती। इकलौता बेटा अर्जुन, अर्जुन अपने पिता रघुनाथ जी का साया था। हर सुबह वो उनके साथ दुकान जाने की तैयारी करता और रास्ते भर उनसे काम सीखता। वो अक्सर कहता, पिताजी, एक दिन मैं आपकी इस छोटी सी दुकान को शहर का सबसे बड़ा कपड़ों का शोरूम बनाऊंगा। रघुनाथ जी ये सुनकर बस मुस्कुरा देते और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते। सबसे छोटी गुड़िया, गुड़िया की दुनिया बस उसकी गुड़िया तक सीमित थी। वो दिन भर अपनी गुड़िया को राजकुमारी बनाकर खुद भी उसके साथ एक अलग ही दुनिया में खो जाती। हर दिन की शुरुआत इस घर में हर सुबह मंदिर की घंटी और आरती की आवाज से होती थी। पूजा और काजल घर के एक कोने में अपना छोटा सा डिजाइनिंग कोना बना चुकी थी। वहीं बैठकर वो दिन रात नए नए डिजाइन तैयार करती। रघुनाथ जी की दुकान, शहर में उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। वो सुबह से रात तक मेहनत करते ताकि अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। अब अर्जुन भी बड़ा हो चुका था और दुकान में उनका पूरा हाथ बटाने लगा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे साल गुजरते गए और अर्जुन एक समझदार और मेहनती नौजवान बन गया। अब वो सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और रात को सबसे आखिर में बंद करता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक दुकान पर काम करते करते अचानक रघुनाथ जी को चक्कर आया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़े। अर्जुन घबरा गया। वो तुरंत उन्हें घर लेकर आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। कम से कम कुछ महीनों तक ये काम नहीं कर सकते। घर में पहली बार खामोशी छा गई। सीता देवी की आंखों में चिंता थी, राधा परेशान थी और अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, दुकान संभाले या अपने बीमार पिता की सेवा करे। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, तभी पूजा और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही फैसला था, आगे क्या होगा? क्या ये बहनें घर और दुकान संभाल पाएंगी? क्या उनकी मेहनत किस्मत बदल पाएगी? घर में चिंता का माहौल था। रघुनाथ जी बिस्तर पर थे, सीता देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं और अर्जुन अकेला पड़ गया था। दुकान भी संभालनी थी और पिता की सेवा भी करनी थी। उसी रात जब सब चुप बैठे थे, तभी पूजा ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम चिंता मत करो। सबकी नजरें उसकी तरफ उठीं। पूजा ने हिम्मत से कहा, तुम पिताजी का ख्याल रखो और दुकान के जरूरी काम संभालो। मैं और काजल दुकान के लिए नए नए डिजाइन बनाएंगे। काजल भी मुस्कुराई, हाँ, हम अपने हुनर से दुकान को आगे बढ़ाएंगे। राधा भी पीछे नहीं रही, और मैं माँ के साथ मिलकर घर और पिताजी का पूरा ध्यान रखूंगी। छोटी गुड़िया भी दौड़कर आई। उसने अपना नन्हा सा हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और बोली, भैया, मैं भी मदद करूंगी। उस पल अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, वो अकेला नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। अगले दिन से सब बदल गया। अब घर का हर सदस्य एक मिशन पर लग चुका था। पूजा और काजल का कमाल, दोनों बहनों ने दिन रात एक कर दिया।
पुराने कपड़ों के टुकड़ों में अपना हुनर और नया फैशन मिलाकर ऐसे ऐसे डिजाइन तैयार किए जो शहर में पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। उन्होंने फैसला किया कि दुकान के बाहर अब साधारण कपड़े नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए डिजाइनर ड्रेसेस लटकाए जाएंगे। कुछ ही दिनों में दुकान के बाहर टंगे वो कपड़े धूप में ऐसे चमकते थे कि हर गुजरने वाला एक बार रुककर जरूर देखता। लोग कहने लगे, ये डिजाइन किसने बनाए? इतने खूबसूरत कपड़े तो हमने कभी नहीं देखे। धीरे धीरे छोटी सी दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। और फिर वो दिन आया। एक दिन शहर की राजकुमारी आराध्या अपनी शाही सवारी में बाजार से गुजर रही थी। राजकुमारी ने तुरंत आदेश दिया, रुको। पूरा बाजार शांत हो गया। सबकी नजरें उसी तरफ थीं। राजकुमारी सवारी से उतरी और सीधे उस छोटी सी दुकान की तरफ बढ़ी। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से बोला, प्रणाम राजकुमारी जी। राजकुमारी ने एक खूबसूरत जोड़ा हाथ में लिया जिस पर बारीक कढ़ाई और मोती जड़े थे। उसने हैरानी से पूछा, ये अद्भुत कपड़े किसने बनाए हैं? अर्जुन ने गर्व से जवाब दिया, राजकुमारी जी, ये मेरी बहनें पूजा और काजल के हाथों का हुनर है। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। उसने इतने सुंदर यूनिक डिजाइन पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी बोली, मुझे ये सभी कपड़े चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहनें महल आएं और मेरे शाही उत्सव के लिए खास कपड़े तैयार करें। ये सुनकर अर्जुन को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा और ये खबर सुनाई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। सीता देवी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। छोटी गुड़िया खुशी से चिल्लाई, अब मैं भी महल जाऊंगी। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होगा? क्या महल में उनका हुनर सबको पसंद आएगा? और क्या ये मौका उनकी जिंदगी बदल देगा? अगले ही दिन राजमहल से एक शाही रथ आया जो पूजा और काजल को लेने के लिए भेजा गया था। दोनों बहनें थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन उनके हाथों में उनका हुनर था और दिल में अपने परिवार को संभालने का जज्बा। अर्जुन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। तीनों ने साफ सुथरे और सादे कपड़े पहने और अपने बनाए हुए डिजाइन के संदूक लेकर महल की ओर रवाना हो गए। महल का नजारा, जैसे ही वो महल पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोने चांदी की चमक, बड़े बड़े दरवाजे और शाही ठाट बाट। तभी राजकुमारी आराध्या खुद उनका स्वागत करने आई। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और सादगी भरी भी थी। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, एक पल के लिए वो ठहर गई। अर्जुन की सादगी, उसकी आंखों में ईमानदारी और अपने परिवार के लिए प्यार, ये सब कुछ राजकुमारी के दिल को छू गया। उधर अर्जुन भी राजकुमारी की विनम्रता और बात करने का तरीका देखकर मन ही मन प्रभावित हो गया। महल में और भी लोग थे। राजकुमारी के दो भाई, राजकुमार वीर शांत और गंभीर और राजकुमार करण हंसमुख और जोशीला। जब पूजा और काजल ने अपने डिजाइन शाही दरबार में पेश किए तो पूरा महल दंग रह गया। हर कपड़ा एक कला का नमूना था। नाजुक कढ़ाई, चमकते रंग और अनोखा डिजाइन। राजा साहब भी बोले, इन हाथों में तो जादू है। ऐसा हुनर हमने पहले कभी नहीं देखा। दिलों में होने लगी हलचल। राजकुमार वीर को पूजा की सादगी और समझदारी पसंद आई। राजकुमार करण को काजल की हंसी और उसके नए नए आइडियाज भा गए। और इधर राजकुमारी आराध्या का दिल धीरे धीरे अर्जुन के लिए धड़कने लगा। कई दिन तक पूजा और काजल महल में रहकर शाही उत्सव के लिए कपड़े तैयार करती रहीं। अर्जुन रोज महल और घर के बीच आता जाता ताकि बहनों की मदद कर सके और घर की जिम्मेदारी भी निभा सके। राजकुमारी का बहाना, राजकुमारी आराध्या अक्सर किसी न किसी बहाने से अर्जुन से मिलने आती। कभी कपड़ों के बारे में पूछती तो कभी उसके परिवार की खबर लेती। धीरे धीरे ये मुलाकातें एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। एक दिन राजकुमारी ने अपने दिल से पूछा, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ? जवाब था हाँ। लेकिन क्या एक साधारण दर्जी का बेटा राजकुमारी से शादी कर पाएगा? क्या समाज और राज परिवार इसे स्वीकार करेगा? और क्या ये प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पूजा और काजल ने राजकुमारी आराध्या के लिए शाही जोड़ा तैयार कर दिया। जब वो जोड़ा दरबार में पेश किया गया तो पूरा महल एक पल के लिए थम सा गया। कपड़े की चमक, नाजुक कढ़ाई और हर एक डिजाइन, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। राजा साहब खुद अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
उन्होंने खुशी से कहा, आज तक हमने ऐसा सुंदर जोड़ा नहीं देखा। तुम दोनों बहनों ने महल की शोभा बढ़ा दी। उसी पल राजकुमार वीर और राजकुमार करण ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे फैसला कर लिया। उन्होंने राजा साहब के सामने कहा, पिताश्री, हम पूजा और काजल से विवाह करना चाहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया, लेकिन राजा साहब मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो भी इन बहनों के हुनर और संस्कार से प्रभावित थे। उधर राजकुमारी आराध्या ने भी हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कह दी, पिताजी, मैं अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा साहब ने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी सादगी, उसकी मेहनत और अपने परिवार के लिए उसका समर्पण, सब कुछ साफ नजर आ रहा था। फिर राजा साहब बोले, रिश्ते खून से नहीं, गुणों से बनते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो हर इंसान राजसी होता है। और उसी पल तीनों रिश्तों को मंजूरी मिल गई। घर में खुशियों का सैलाब। जब महल से रिश्ता लेकर शाही दूत रघुनाथ जी के घर पहुंचा तो सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। सीता देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राधा खुशी से झूम उठी और छोटी गुड़िया चिल्लाई, मेरी दीदी अब रानी बनेंगी, ऐ माकोली। रघुनाथ जी, जो कई दिनों से बिस्तर पर थे, ये खबर सुनकर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मेरे बच्चों की मेहनत रंग लाई। घर में फिर से रौनक लौट आई। हर तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शहर में खबर फैल गई, दर्जी के घर से 3-3 रिश्ते महल में गए हैं। लेकिन क्या शादी के बाद भी ये रिश्ते उतने ही मजबूत रहेंगे? क्या अर्जुन अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगा? और क्या ये छोटा सा परिवार सच में शाही जिंदगी संभाल पाएगा? कुछ ही दिनों में पूरा शहर दुल्हन की तरह सज गया। हर तरफ रोशनी, खुशियां और जश्न का माहौल था। शाही शादियां। सबसे पहले पूजा की शादी राजकुमार वीर से हुई। काजल का विवाह राजकुमार करण के साथ हुआ। और फिर सबकी नजरें जिस पल का इंतजार कर रही थीं, राजकुमारी आराध्या ने खुद अपने हाथों से अर्जुन के सिर पर सेहरा सजाया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा एक दिन राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। सीता देवी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थीं। छोटी गुड़िया खुशी से उछल रही थी, अब मैं भी महल में रहूंगी। शादी के बाद ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहा, बल्कि दिल से निभाया गया। राधा, जिसने हमेशा घर संभाला था, अब महल में भी सबका ख्याल रखने लगी। माँ पिता की सेवा और पूरे परिवार को जोड़े रखना। पूजा और काजल का हुनर और पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। उन्होंने महल में एक बड़ा रॉयल फैशन स्टूडियो शुरू किया, जहां दूर दूर से लोग कपड़े बनवाने आने लगे। अर्जुन, उसने अपने वादे को नहीं भुलाया। उसने अपने पिता रघुनाथ जी की छोटी सी दुकान को पूरे राज्य का सबसे बड़ा शाही कपड़ों का व्यापार बना दिया। अब वही दुकान, जहां कभी गिने चुने ग्राहक आते थे, आज वहां भीड़ उमड़ती थी। रघुनाथ जी अब दुकान के बाहर बैठते और अपने बच्चों की सफलता देखकर गर्व से मुस्कुराते। राजकुमारी आराध्या अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सच्ची जीवन साथी बन चुकी थी। वो अर्जुन के हर फैसले में उसका साथ देती और पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखती। गुड़िया अब सिर्फ अपनी छोटी गुड़िया से नहीं खेलती थी, बल्कि महल के बड़े बड़े बागों में अपनी नई शाही गुड़ियों के साथ खेलती थी। खुशहाल जिंदगी। समय के साथ ये छोटा सा परिवार पूरे राज्य में एक मिसाल बन गया। मेहनत की, परिवार के प्यार की और सच्चे इरादों की। मेहनत, परिवार का साथ और सच्चे इरादे कभी बेकार नहीं जाते। छोटा घर हो या बड़ा, अगर दिल बड़ा हो तो किस्मत खुद रास्ता बना लेती है।